हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से आज का दिन निकल गया और आज है 28। कल मेरी छुट्टी थी, कल मंडे था, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा था, तो मैं सो रही थी। जैसे कि 2-3 दिन से मैंने आपको बताया कि मुझे फीवर है, ठीक फील नहीं हो रहा था, इसीलिए कल मैं पूरा दिन सिर्फ सो रही थी। मैं कहीं गई नहीं, सिर्फ मेरी जो 2 फॉर्मल पैंट्स थी वो मुझे ऑल्टरिंग के लिए देना था, तो मैंने एक जगह पे ऑल्टरिंग के लिए दिया है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट क्लोथ्स टू कम बैक अगेन। मुझे कल मैं सोचा मैं डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन नहीं गई क्योंकि ऑलरेडी कुछ मेडिसिन थी, तो मैंने खा के आराम किया। उसके बाद कोई स्पेशल था नहीं करने के लिए, और मैंने मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं उठूं, फ्रेश हूँ और वीडियो बनाऊँ, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा आज मैं कंटिन्यू करती हूँ उस चीज़ के लिए। अगेन यार मुझे कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करनी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने फर्स्ट आप लोगों को बताया था कि एक है जो जिसे कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, जिसके बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में भी डाला। मुझे तो खैर बहुत सारी बातें करनी थी उस बारे में, लेकिन मैं वो चीज़ छोड़ दूंगी, मुझे कंटिन्यू नहीं करनी। लेकिन एक नया टॉपिक मेरे पास आया है यार। गेस व्हाट, ये टॉपिक है उन लड़कियों के लिए जो बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं सिर्फ अपना खर्चा उठाने के लिए। कैसा होता है ना, एक चीप कैरेक्टर की लड़कियां होती है, ओके, वो बॉयफ्रेंड बनाती है और वो लड़का उनको शॉपिंग करवाता है, कॉस्मेटिक्स दिलाता है, सैंडल्स दिलाता है, ड्रेसेस दिलाता है, और वो उस बेसिस पे जज करती है कि वो उनके साथ फ्यूचर में रह सकती है या नहीं रह सकती। ओके, सो अगर कुछ हालात है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ अपना खर्चा उठाने के लिए बेचारे लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाती है, और वो लड़का उनके लिए 100% देता है, सब कुछ करता है, और बाद में शादी करती है अपने माँ बाप की पसंद से। आई मीन व्हाट, कि आप क्या चाहती हैं कि आपको अगर कोई ऐसा चाहिए जो आप खुद तो अपना खर्चा उठा सकती है नहीं, ऐसी लड़कियां तो बिल्कुल अपना खर्चा नहीं उठा सकती, वो बॉयफ्रेंड बनाती है, बेचारे को लूटती है, बेचारे से सारा खर्चा उठवाती है। तो ऐसी लड़कियों को मैं बोलना चाहती हूँ, माँ बाप ने खर्चा करके अगर पढ़ाया लिखाया है तो बाहर जाके दुनिया देखो, बाहर जाओ, दुनिया देखो, कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद आपको पैसों की कदर आएगी। और जब आपको पैसों की कदर आएगी ना, तब आप किसी लड़के का फायदा नहीं उठाओगे, क्योंकि आप खुद इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे, इतने समझदार हो जाओगे कि आपको लगेगा कि नहीं भाई, मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए क्यों कहते हैं कि लड़की को काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो लड़कियां काम नहीं करती वो ऐसी चीप ट्रिक्स यूज़ करती हैं लड़कों को यूज़ करने के लिए, और उसके बाद जब वो लड़कों को यूज़ करती है और वो दूसरी औरतों को देखती है जो एनी फीमेल हु इज़ यूजिंग हर बॉडी टू सर्वाइव, वो उनको बोलती है यार आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो, क्यों, तो आप क्या कर रही हो, आप भी तो वही कर रही हो ना, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड लेवल में कर रही हो। और वो बेचारी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो इतना स्ट्रगल करके जो भी करती हैं, इफ दे आर प्रोस्टिट्यूट, स्टिल दे आर वर्किंग, दे आर गिविंग देयर बॉडीज एंड दे आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड लेवल में कर रही हो, तो आप किसी को नाम नहीं रख सकते कि तुम ये कर रही हो तो तुम गिरी हुई हो, हम अच्छे हैं, आप भी वही हो। बस ये फर्क है कि आप स्टैंडर्ड लेवल में कर रही हो और वो ब्लंटली कर रहे हैं सबके सामने। तो यार मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो चीप ट्रिक्स चल रही है ना, फ्रेंड विद बेनिफिट्स और ये बॉयफ्रेंड पटाना, उनसे खर्चे उठवाना, प्लीज ये जो लड़कियां करती है ना, आप लोग ये बंद कर दो, क्योंकि आप जैसी लड़कियों की वजह से बाकी सारी लड़कियों को लड़के जज करते हैं, ओके, और आप जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़के कहते हैं, और बाकी जो सोसाइटी में कहते हैं यार लड़कियां तो ऐसी होती है, लड़कियां ऐसी नहीं होती है भाई, लड़कियां हम जैसी भी होती है, जो खुद कमाती है और अपना खर्चा खुद उठाती है, और दूसरों के पैसों का भी मतलब वैल्यू रखती है, और जानती है कि माँ बाप को कैसे संभालना है, माँ बाप की वैल्यू क्या है, एंड एवरीथिंग। हमारी जैसी लड़कियां भी होती है सोसाइटी में जो रिस्पॉन्सिबल होती है, सब आप जैसे नहीं होती मैडम। टू बी ऑनेस्ट
ऑनेस्ट, मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी है जो इतनी अच्छी है, आई मीन सीरियसली मैंने देखा है लड़कियां खुद कमाती हैं, अपने पैरों पे खड़ी है, रिस्पॉन्सिबल है, इंडिपेंडेंट है, उनको किसी मर्द की जरूरत नहीं है उनको खुद को पालने के लिए या उनकी फैमिली को पालने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए। नो, दे आर वर्किंग, दे आर इंडिपेंडेंट और उनको इमोशनली भी कोई किसी चीज का सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी है। तो मेरे सामने ये सारी जो चीजें आ रही है ना कि लड़कियां ये करती है, लड़कियां वो करती है, तो ऐसी कुछ लड़कियों की वजह से ही होता है, बाकी सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है। बिकॉज आई हैव सीन वेराइटी ऑफ गर्ल्स कि कुछ लड़कियां होती है जो ब्लंट होती है एंड दे आर वर्किंग, दे आर वेरी बिंदास। आई हैव माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स पे से ही बात कर रही हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल्स में ऐसी है। I'll give example of my sister Sana, I'll give example of my best friend Ashwini। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा ब्लंट होती है, ब्लंट इन द सेंस दे हैव द मैन पावर इन हर, यू नो। बिकॉज मेरी एक और दोस्त है अलहाया शेख, शी इज जस्ट लाइक दैट, शी हैव अ मैन पर्सनैलिटी, वो अपने आप को उतना मेंटेन रखती है। सो ऐसी लड़कियां हैं मेरी लाइफ में। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो हाउस वाइफ है एंड शी नोज हाउ टू मेंटेन एंड कैसे खर्चा चलाना है उनके घर का, उनको वो भी पता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि लड़कियों में वेराइटीज बहुत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टुच्ची लड़कियों की वजह से आप सारी लड़कियों को जज करें। बिकॉज आप अगर किसी इंसान के साथ है, आप किसी लेडी के साथ है या किसी औरत के साथ है या किसी लड़की से मिल रहे हैं या लड़की को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या आपके साथ धोखा हो चुका है, तो आप अपने दिमाग में से वो प्लीज चीजें निकाल दें कि लड़कियां ऐसी होती है। लड़कियां ऐसी नहीं होती। बिकॉज लड़कियां अगर ऐसी होती हैं तो आपकी मॉम भी है घर में। मैं लड़कों को बताना चाहती हूँ ये चीज। फर्स्ट लुक एट योर मदर एंड देन मेक अ परसेप्शन अबाउट अदर फीमेल्स। ओके, तो मुझे सिर्फ यही बोलना था। पहले अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि 8:30 हो गया है ऑलरेडी एंड आई हैव टू लॉग इन। मैं आप लोगों को मिलूंगी कल, बिकॉज ये जो ब्लॉग है वो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ। आज जो भी वीडियोस शूट करूंगी वो मैं अपलोड करूंगी कल। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ एंड था।